हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। हमें यहाँ क्या निकालना है? मोल निकालना है। किससे किससे? मास से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि मोल को या फिर मास को, मोलर मास को डिनोट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से, स्मॉल एन से, जो हमें निकालना है फाइंड मोल। ठीक है, उसके बाद गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, फिर एवोगाद्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एन ए से। ठीक है, उसके बाद गिवन मास को किससे डिनोट करते हैं? गिवन मास, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, उसके बाद मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं? मोलर मास से हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना जरूरी है। और एवोगाद्रो नंबर क्या होता है? एवोगाद्रो नंबर बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये 23 है। इतना चीज हमें याद रखना होता है मोल्स कॉन्सेप्ट में। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। हमें मोल फ्रॉम मास निकालना है। तो क्या निकालना है? मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर किससे निकालना है? गिवन मास हमें क्या दिया गया है? 52 ग्राम। गिवन मास को किससे डिनोट करते हैं हम? एम से डिनोट करते हैं। एम अपॉन में इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास। नीचे में क्या आ जाएगा? मोलर मास। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया इसका। जब हमें मास से मोल निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो गिवन मास क्या है? 52 ग्राम। ठीक है, नीचे में मोलर मास क्या होता है? हीलियम का मोलर मास होता है जो इसका एटॉमिक मास होता है 4। अब इसको काट देंगे। कितना आ गया हमारा आंसर? 13 आ गया। कितना आ गया? 13 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 13 आ गया आंसर। अब हमें क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से यहाँ पे मोल निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे निकालते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था हमारा। अब हम क्या निकालेंगे? दूसरा निकालेंगे। क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, सॉरी मोल निकालना है। किससे? नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? एन इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन अपॉन में नीचे में क्या आएगा? एवोगाद्रो नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन ए से। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? जब हमें पार्टिकल्स दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया गया है? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ये दिया गया है। नीचे में एवोगाद्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको काटेंगे, कितना आएगा? 2। ये आ गया इसका दूसरे का आंसर। ठीक है, ये आ गया पहले का आंसर और ये आ गया दूसरे का आंसर। इसको याद रखना जरूरी है, इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। याद रहेगा, हमें आसानी से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें यहाँ क्या निकालना है? मास निकालना है। 0.5 मोल में कितना मास होगा N2 गैस का? ठीक है, वो निकालना है। तो हमने पीछे अभी एक फॉर्मूला लिखा था। हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ मोल क्या दिया गया था? गिवन मास दिया गया था। नीचे में क्या है? मोलर मास दिया गया है। हमें यहाँ क्या निकालना है? मास निकालना है। हमें क्या दिया गया है? मोल की संख्या दिया गया है और हमें मोलर मास पता है। जो एटॉमिक मास होता है वही क्या होता है? मोलर मास होता है। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला क्या बना लेंगे? गिवन मास निकालना है ना, तो ये नीचे आएगा। सॉरी, इसको इधर ले लेते हैं। तो मास बराबर क्या आ जाएगा? एन इंटू में एम। ये फॉर्मूला बन गया मास निकालने का। ठीक है, मोल से हम मास निकालने का यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारा। अब हम निकाल देंगे आसानी से। क्या आ जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल कितना है? नंबर ऑफ मोल 0.5 इंटू मोलर मास क्या होता है? नाइट्रोजन का 14 और यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 2। 14 दूनी 28। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 14 आंसर आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए इसको ठीक से। ठीक है, 14 ग्राम हो जाएगा मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0.5 ग्राम ऑफ N2 एटम मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। किससे? मोल ऑफ एटम से। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ नाइट्रोजन दिया है, इसीलिए यहाँ पे एटम लिखा हुआ है। इससे पहले गैस था, N2 गैस था, नाइट्रोजन। ठीक है, वहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स था, मॉलिक्यूल्स से निकालना था। यहाँ एटम से निकालना। ये मॉलिक्यूल्स और एटम क्या होता है? सिंगल होता है। और मॉलिक्यूल्स जो एक से ज़्यादा एटम होता है तो सॉरी 2 से ज़्यादा एटम होता है तो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल्स हो जाता है। और सिंगल में एटम ही रहता है वो। तो हमें क्या निकालना है? मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम।
चलिए सिंपल सा वही फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला हमारा, m इक्वल्स टू n इंटू में m, यही फॉर्मूला था। अब हम मास कितना है, मास हमें निकालना है, ठीक है। और ये कितना दिया गया, मोल 0.5। मोलर मास कितना है, यहाँ पे मोलर मास क्या होगा, यहाँ पे मोलर मास क्या होगा एटम का, वो होगा 14। कितना होगा, 14 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ग्राम। कितना आ जाएगा, 7 ग्राम, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ सिर्फ सिंगल एटम है इसलिए एटम दिया गया, वहाँ पे नाइट्रोजन N2 था इसलिए मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ था, सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स मास फ्रॉम एटम्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम है, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा, चलिए अब सही हो गया। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, नंबर से मास निकालना है, किसका, नाइट्रोजन का। क्या दिया गया नंबर नाइट्रोजन का, ये दिया है 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। ये हमारे पास इससे पहले फॉर्मूला हमने यूज किया था, इसी फॉर्मूले से अभी हम निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज निकालना है, n निकालना है। n निकालने के लिए क्या करेंगे, n इंटू में ये क्या आ जाएगा, Na, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला सॉरी यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, सॉरी मास निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा मास निकालने के लिए। देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, n बराबर क्या है, n बराबर n अपॉन Na, दूसरा क्या होता है हमारा फॉर्मूला, m अपॉन में m, ठीक है। यहाँ से पहले मास का फॉर्मूला बना लेते हैं। मास क्या आएगा यहाँ पे, मास बराबर क्या आ जाएगा, n m इंटू में n, ये फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मास बराबर m तो रहेगा ही रहेगा, इंटू में क्या आ जाएगा, ये n अपॉन में Na, ये आ गया हमारा नया फॉर्मूला मास निकालने का, ठीक है। मास निकालने का नया फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, m इज इक्वल टू m इंटू में n, यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। कब, जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा एटम का, ठीक है, तो और हमें मास निकालना होगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, वो हमें पता है 14 होता है। उसके बाद गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 0.011 इंटू 10⁻23 अपॉन में एवोगाद्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, यही है। कटेगा ये 1 2, ये कटेगा 7, इसका आंसर कितना आ गया, 7 ग्राम। कितना आ गया, 7 ग्राम आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। कितना आ गया, 7 ग्राम आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया। देखिए ये हमें क्या दिया गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया था, किसका, नाइट्रोजन एटम का, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब दिया गया तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n बराबर है n अपॉन Na, ये वाला एक फॉर्मूला है हमारे पास। दूसरा क्या फॉर्मूला था, ये वाला n इक्वल्स टू m अपॉन m, मोलर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इस यहाँ से हमें क्या निकालना था, मास निकालना था। मास निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला पहले बनाया था। अब हम क्या यहाँ पे क्या किया हमने कि इसका वैल्यू कितना था, n अपॉन Na। अब इस n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारा ये आंसर मास निकलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ये नंबर दिया गया है किसका, नाइट्रोजन N2 का, ठीक है। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है। इससे पहले क्या था, N एटम, ये नाइट्रोजन एटम था और N2 मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अब देखिए फॉर्मूला जो हमें क्या निकालना है, नंबर मास निकालना है, किससे, नंबर दिया गया है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इज इक्वल टू n अपॉन Na, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, n इक्वल्स टू m अपॉन में m, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। जब हमें मास निकालना होता है तो यहाँ से हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, m इक्वल्स टू m इंटू में n, ये फॉर्मूला हमने बनाया था जब मास निकालना था इससे। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, m मास निकालना है हमें, m मोलर मास इंटू में नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, n अपॉन में Na, ठीक है। n क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर। मोलर मास कितना है, ये हो जाएगा 14 दूनी 28 गुने में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में नंबर ऑफ एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये 6.022 इंटू 10, ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 28 ग्राम, ठीक है। 28 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ये और ये दोनों मेन फॉर्मूले, इसी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।